स्मार्टफोन का इतिहास और विकास। पिछले 20 वर्षों में स्मार्टफोन तकनीक कैसे विकसित हुई है और इसने हमारे व्यापार करने के तरीके को कैसे Nice. प्रभावित किया है, इसका पता लगाते हुए आगे बढ़े। आप शायद यह न जानते हों, लेकिन जिन चिकने आधुनिक फोनों का हम प्रतिदिन उपयोग करते हैं, वे हमारे शेल्फ से निकालने से पहले कई अलग अलग रूप ले चुके थे। आइए समय यात्रा करते हुए 1992 तक पहुंचें। उस वर्ष बहुत सी चीजें हुई। ओलंपिक खेल बार्सिलोना में आयोजित किए गए थे। बिल क्लिंटन को पोटस चुना गया। शीत युद्ध की समाप्ति की घोषणा की गई। लेकिन उस सभी सामाजिक और राजनीतिक बदलाव के बीच 1992 वह साल भी था जब IBM ने पहला स्मार्टफोन पेश किया था। तेजी से 2 साल आगे बढ़े और डिवाइस आधिकारिक तौर पर $1100 की कीमत पर बाजार में आ गया। केवल 6 महीनों के बाद इसकी 50,000 से अधिक इकाइयां बिक गईं। जबकि व्यक्तिगत सेल फोन 1970 के दशक से ही अस्तित्व में हैं, स्मार्टफोन के निर्माण ने अमेरिकी उपभोक्ताओं का ध्यान बिल्कुल नए तरीके से आकर्षित किया। आखिरकार पहले मोबाइल फोन और पहले स्मार्टफोन के बीच के 3 दशकों में आधुनिक इंटरनेट का जन्म हुआ। उस आविष्कार ने डिजिटल दूरसंचार घटना की शुरुआत को जन्म दिया, जिसे हम आज देखते हैं। तो 1992 के उस ऐतिहासिक दिन के बाद से हम कितना आगे आ गए हैं और स्मार्टफोन के आविष्कार ने हमारी दुनिया को कैसे प्रभावित किया है। विषय सूची: आधुनिक स्मार्टफोन का इतिहास। स्मार्टफोन ने हमारे व्यवसाय चलाने के तरीके को कैसे बदल दिया है। स्मार्टफोन इतिहास संबंधी अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न। स्मार्टफोन के इतिहास पर पर्दा। आधुनिक स्मार्टफोन का इतिहास। यदि आप उन लोगों में से हैं जो गूगल पर खोज रहे हैं, पहला स्मार्टफोन कब आया, आप अकेले नहीं हैं। आइए समय के साथ चलें और देखें कि स्मार्टफोन के विकास में प्रत्येक क्रांतिकारी कदम कब आया। 1983 अब तक का पहला मोबाइल फोन बनाया गया। लगभग 40 साल पहले मोटोरोला ने हमें डायनाटी AC8000X के साथ पहला पोर्टेबल मोबाइल डिवाइस दिया था। हम 1983 के बाद से प्रौद्योगिकी को आम जनता के लिए सुलभ बनाने में एक लंबा सफर तय कर चुके हैं, यह देखते हुए कि मोटोरोला के पहले मोबाइल फोन की कीमत लगभग $4000 थी और इसका वजन 1 पाउंड से अधिक था। ऐसा कुछ नहीं जिसे आप अपनी जेब में रख सकें। वास्तव में डायनाटी AC8000X को आमतौर पर द ब्रिक कहा जाता था और यह केवल 30 मिनट की बैटरी लाइफ के साथ आता था। यह फोन एक कार्यात्मक उपकरण से अधिक एक स्टेटस सिंबल था, लेकिन ब्रिक चलता था ताकि हमारे आधुनिक स्मार्टफोन चल सकें। 1992 पहला स्मार्टफोन आया। 1992 में IBM ने पहला स्मार्टफोन घोषित किया। इसने 1994 में खरीद के लिए साइमन पर्सनल कम्युनिकेटर SPC जारी किया। SPC पहला टच स्क्रीन फोन था। इसके अतिरिक्त इसमें ईमेल और फैक्स दोनों भेजने और प्राप्त करने की क्षमता थी। इसमें एक कैलेंडर, पता पुस्तिका और एक मूल नियुक्ति अनुसूचक भी था, और यहाँ तक कि इसमें मानक और पूर्वानुमानित स्टाइलस संगत स्क्रीन कीबोर्ड भी शामिल थे। ये विशेषताएं अद्वितीय और इतनी उन्नत थीं कि SPC को विश्व का पहला स्मार्टफोन का खिताब मिला। 1997 मोबाइल गेमिंग की शुरुआत। क्या आप गार्डनस्केप, कैंडी क्रश या मर्ज मेंशन के बिना किसी दुनिया की कल्पना कर सकते हैं? 1997 से पहले यही हकीकत थी। उस समय फिनिश इंजीनियर तानेली अरमांटो का गेम स्नेक नोकिया 6110 फोन के लिए उपलब्ध हो गया और मोबाइल गेमिंग का क्रेज शुरू हो गया। साफ एकदम सही फार्मूला था। यह सरल, चुनौतीपूर्ण और सभी उम्र के लोगों के लिए सुलभ था। आज के समय में तेजी से आगे बढ़ते हुए मोबाइल गेमिंग अब $100 बिलियन का उद्योग बन गया है। 2001 इंटरनेट वाला पहला फोन।
वर्ष 2000 तक ऐसा नहीं था कि स्मार्टफोन वास्तविक 3G नेटवर्क से जुड़ा था। दूसरे शब्दों में, पोर्टेबल इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को इंटरनेट तक वायरलेस पहुंच की अनुमति देने के लिए एक मोबाइल संचार मानक बनाया गया था। इससे स्मार्टफोन की मांग बढ़ गई, जिससे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और बड़े ईमेल अटैचमेंट भेजने जैसी चीजें संभव हो गई। हालांकि आपके फोन से इंटरनेट एक्सेस करना एक मूल्य टैग के साथ आता है। जबकि डिवाइस की कीमत $300, $700 की सीमा तक कम हो गई थी, डेटा की लागत अधिकांश लोगों के लिए इसके लायक नहीं थी। 2007 एप्पल ने पहला आईफोन लॉन्च किया। 2007 स्मार्टफोन विकास के लिए सबसे प्रभावशाली वर्षों में से एक था। यह वह वर्ष था जब स्टीव जॉब्स और मैकवर्ल्ड की टीम ने पहला आईफोन पेश किया था। यह न केवल बाजार में आज तक आया सबसे चिकना टच स्क्रीन डिवाइस था, बल्कि यह पहला डिवाइस था जिसने इंटरनेट का पूर्ण, बिना किसी रुकावट वाला संस्करण पेश किया था। पहले आईफोन ने उपभोक्ताओं को उसी तरह वेब ब्राउज करने की क्षमता दी जैसे वे डेस्कटॉप कंप्यूटर पर करते हैं। डिवाइस को 4GB $499 और 8GB $599 स्टोरेज स्तर पर पेश किया गया था। पहले आईफोन में 8 घंटे के टॉक टाइम के साथ बैटरी लाइफ थी, जो 1992 के स्मार्टफोन के मात्र 1 घंटे के जूस के साथ साथ 250 घंटे के स्टैंड बाय टाइम को टक्कर देती थी। और जब रास्ते में रुकावटें थीं, हम सभी को याद है कि ब्लैकबेरी पर टाइप करना मूल एक उंगली वाले आईफोन की तुलना में कितना आसान था, फिर भी इसने उद्योग पर एक छाप छोड़ी जो आज तक कायम है। दिन 2022, दुनिया हमारी उंगलियों पर, और ऐसे ही हम आधुनिक दिन तक पहुंच गए हैं। 12 साल पहले आईफोन के लॉन्च के बाद से हमने देखा है 21 नए आईफोन। एंड्रॉयड का जन्म, आईफोन के लिए गूगल का उत्तर। एंड्रॉयड स्मार्टफोन के सैकड़ों हार्डवेयर पुनरावृत्तियां, ऐप्स का उदय और उनका मुद्रीकरण। फोन जो घंटों वीडियो स्ट्रीम कर सकते हैं, दर्जनों ऐप्स को समायोजित कर सकते हैं और उपयोगकर्ताओं को सोशल मीडिया से जोड़ सकते हैं। पेशेवर मोबाइल फोटोग्राफर, वायरलेस कनेक्शन पर टेक्सटिंग और मैसेजिंग हो रही है। यह कहना सुरक्षित है कि स्मार्टफोन ने हमारे जीवन जीने के तरीके को बदल दिया है। दुनिया भर में अनुमानित 5 अरब सेल फोन मालिकों में से यह अनुमान लगाया गया है कि उनमें से कम 2.5 अरब के पास स्मार्टफोन है, और यह संख्या बढ़ने की ही भविष्यवाणी की गई है। स्मार्टफोन ने हमारे व्यवसाय चलाने के तरीके को कैसे बदल दिया है? अब जब हमने देखा है कि पिछले 20+ वर्षों में स्मार्टफोन ने हमारे संचार के तरीके को कैसे बदल दिया है, तो आइए कुछ बड़े तरीकों का मूल्यांकन करें जिनसे स्मार्टफोन ने हमारे व्यवसाय करने के तरीके को प्रभावित किया है। अभी संस्कृति का निर्माण। स्मार्टफोन हमें कुछ ही सेकंड में दुनिया भर की जानकारी के डेटाबेस तक पहुंच प्रदान करता है। जब तत्काल संतुष्टि की बात आती है तो इससे उपभोक्ताओं की उम्मीदें बढ़ गई हैं। लोग न केवल संचार पर त्वरित प्रतिक्रिया की उम्मीद करते हैं, यही कारण है कि कई ब्रांड अब अपने ग्राहकों को संदेश भेजने के लिए व्यावसायिक टेक्सटिंग प्लेटफॉर्म का उपयोग करते हैं, बल्कि वे किसी भी अच्छी या सेवा के लिए खरीदारी प्रक्रिया तक आसानी से और तुरंत पहुंचना चाहते हैं। कार्यालय स्थल से विदाई। खैर, पूरी तरह से नहीं, लेकिन स्मार्टफोन के लिए धन्यवाद, दूरसंचार कई लोगों के लिए संचालन का एक यथार्थवादी तरीका है। जूम, स्लैक, फेसटाइम, स्काइप जैसे टूल की बदौलत आप दुनिया में कहीं से भी अपने स्मार्टफोन पर वर्चुअल डेस्क तक पहुंच सकते हैं। विज्ञापनदाताओं के लिए अधिक जगह। स्मार्टफोन और उन पर मौजूद ऐप्स ने विज्ञापनदाताओं के लिए सामग्री परोसने के लिए एक पूरी तरह से नया स्थान खोल दिया है। मोबाइल विज्ञापनों से उत्पन्न राजस्व पर्याप्त है और कई व्यवसायों के लिए रोटी और मक्खन बन रहा है।
सामाजिक तितलियां। सोशल मीडिया पर बिताया जाने वाला लगभग 80% समय मोबाइल उपकरणों पर होता है। इस आमूलचूल परिवर्तन के परिणामस्वरूप लाखों व्यवसाय सोशल मीडिया पर आ गए हैं और उस स्थान के माध्यम से ग्राहकों के साथ बातचीत करने में अपना समय और ऊर्जा लगा रहे हैं। स्मार्टफोन इतिहास संबंधी अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न। 1. पहला स्मार्टफोन एप्पल था या एंड्रॉयड? अब तक का पहला स्मार्टफोन IBM का साइमन पर्सनल कम्युनिकेटर SPC था, जो 1994 में जारी किया गया था। लेकिन इस विषय पर कि क्या iOS पहले आया या एंड्रॉयड, इस पर कुछ बहस चल रही है, तो आइए संख्याओं पर नजर डालें। हमने बताया कि पहला आईफोन 2007 में आया था। दूसरी ओर एंड्रॉयड ने 2008 में HTC ड्रीम फोन जारी किया था। हालांकि डेंजर इंक, वह कंपनी जो एंड्रॉयड बन जाएगी, ने 2002 में डेंजर हिपटॉप जारी किया, जिससे दोनों पक्षों में बहस करने के लिए कुछ जगह बची। 2. पहला टच स्क्रीन फोन कौन सा था? पहला टच स्क्रीन फोन IBM साइमन पर्सनल कम्युनिकेटर था, जिसे 1994 में खरीद के लिए जारी किया गया था। 3. हमने स्मार्टफोन का उपयोग कब शुरू किया? तकनीकी रूप से हमने स्मार्टफोन का उपयोग तब शुरू किया जब 1994 में IBM SPC खरीद के लिए उपलब्ध हो गया। स्मार्टफोन के इतिहास पर पर्दा। जब स्मार्टफोन और व्यवसाय की बात आती है तो ये परिवर्तन हिमशैल का टिप मात्र हैं। मोबाइल परिदृश्य में इतनी तेजी से हो रहे बदलाव के साथ कम से कम एक चीज तो है जो हम निश्चित रूप से जानते हैं। पहले मोबाइल डिवाइस से लेकर पहले स्मार्टफोन तक आज तक एक चीज वैसी ही बनी हुई है। टेक्सटिंग मोबाइल कथा का एक हिस्सा है और हमेशा रहेगा। यह इतिहास का वह पक्ष है जिस पर हम रहना चाहते हैं।